डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस सीरीज का ये 13th लेक्चर है। इसके प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग 6.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और उसका कुछ प्रॉब्लम अभी भी बचा हुआ है, उसको हम लोग अभी के लेक्चर में देखेंगे। एक्सरसाइज 6.3 का ये 8th नंबर प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोला जा रहा है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F so that triangle ABE is similar to triangle CFB। ठीक है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हम जानते होंगे, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पे इस पैरेललोग्राम का साइड AD जो है उसको प्रोड्यूस किया गया है आगे तक, और इस पॉइंट को E बोला गया है, और E B को ज्वाइन करने पे साइड DC जो इस पैरेललोग्राम का है वो बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब DF इज इक्वल टू FC। जब F पॉइंट इस साइड को बाइसेक्ट करेगा तो DF इज इक्वल टू FC आएगा। ठीक है, इतना सारा इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हमको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABE ये ट्रायंगल लार्जर ट्रायंगल इज सिमिलर टू CFB ये स्मॉलर ट्रायंगल। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमिलर है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके हेल्प से इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको ये देखना होगा कि जब ये क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट एंगल जो ये एंगल C है और एंगल A है ये इक्वल होगा। इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये है क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा भी एंगल है इस दोनों में इक्वल। आप एंगल बी को देखिए और एंगल एफ को देखिए, इस दोनों ट्रायंगल में ये कैसा है, अल्टरनेट एंगल है। क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। और ये क्यों, किस रीजन से ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल है ए बी सी डी पैरेललोग्राम जब है तो ए बी और डी सी दोनों पैरेलल होगा लाइन, और ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होगा। और इस दोनों ट्रायंगल में ए बी ई और सी एफ बी में जब दो एंगल इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, सी है, तो ए के प्लेस पे सी। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है तो बी के प्लेस पे एफ लिखेंगे। सी एफ बी ये सिमिलर हो जाएगा। और ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, यहाँ पे हमको ये समझ में नहीं आया कि इस साइड को बाइसेक्ट करने का जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो किस रीजन से दिया गया है। सॉरी, बाइसेक्ट नहीं है, इंटरसेक्ट है। सही है, तब तो इंटरसेक्ट है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। हम इसको बाइसेक्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, ये इंटरसेक्ट है, तब ऐसे ही ये प्रूव होगा, तब तो कोई इशू है ही नहीं। हमको लगा ये पहले बाइसेक्ट कर रहा है तो हमको लगा ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है, ये इसका तो कहीं जरूरत पड़ा ही नहीं, ये इंटरसेक्ट है। ठीक है, इंटरसेक्ट है तब ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का 6.3 का 9th नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है कि ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B and M respectively. We have to prove that triangle ABC is similar to triangle AMP। ABC कौन सा ट्रायंगल है हमारा, A B और C, एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, और AMP कौन सा है, AMP ये ट्रायंगल है। मतलब इस दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन बस इतना है कि ये दोनों ही ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है, इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ABC में जो एंगल B है वो इक्वल टू एंगल AMP का एंगल M के इक्वल है। और जब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दोनों 90 डिग्री दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो दोनों इक्वल है। ठीक है, वहीं आप देखिए इस दोनों ट्रायंगल में ABC में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखिए एंगल A कॉमन है, तो एंगल A इक्वल टू
एंगल ए हम लिख सकते हैं, और इसका रीजन क्या हो जाएगा कि ये कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल्स जैसे लिख सकते हैं हम लोग। और जब दो एंगल्स इक्वल हो गया किसी भी ट्रायंगल में, तो उसको आसानी से हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, दूसरे ट्रायंगल में ए ही है, ए के प्लेस पे ए लिखे, और बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एम है तो एम लिखेंगे, और बच क्या गया हमारा ए एम टी बच गया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। तो इसमें भी कुछ था नहीं, इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है प्रॉब्लम का, सी ए अपॉन पी ए है, ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर आ चुका है। यहाँ पे सी ए है, पी ए है, और बी सी है, एम पी है। देखते हैं इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो इक्वल आएगा उससे ये प्रूव किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम अब इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे देखते हैं हम, ये हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट नंबर, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गया है। इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ए सी अपॉन ए पी, ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो। अब यहाँ से देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं, सी ए अपॉन पी ए है, यहाँ पे ए सी अपॉन ए पी है, ये तो मिल रहा है हमको। बी सी अपॉन एम पी है, बी सी अपॉन एम पी तो डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो यहाँ से इस दोनों को लेकर के हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को सी ए लिख सकते हैं, सी ए अपॉन ए पी को पी ए लिख सकते हैं, इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ये बहुत आसानी से आ रहा है। आप यहाँ चाहें तो आप रीजन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में भी कुछ ज़्यादा था नहीं, बस सोचने पे है, आप इसको तुरंत बना सकते हैं। तो 9th नंबर प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब 10th नंबर प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to FEG, we have to show that CD upon GH is equal to AC upon FH. पहले इसी को प्रूव करते हैं हम लोग, कैसे प्रूव कर सकते हैं देखते हैं इसको। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, रेशियो क्या आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो इक्वल होगा, ए बी अपॉन एफ ही आएगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा, बी सी अपॉन ई जी आएगा, और क्या आएगा, ए सी अपॉन एफ जी आएगा। ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आएगा। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। यहाँ पे फिगर दिया हुआ नहीं था, आप इस तरह से इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ दो ट्रायंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। सी डी इस एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है, तो इस दोनों ये दोनों एंगल इक्वल होगा, इसका कहने का मतलब है। उसी तरह से इस ट्रायंगल में जी एच एंगल जी का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। हमारे पास बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है, और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का मिल गया। उसी तरह इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ आ रहा है हमारा, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई आ रहा है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हमको जो ये प्रूव करना है, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच कौन सा है, सी डी हमारा ये है और जी एच हमारा ये है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी ये है और एफ जी कौन सा है, एफ जी ये है। मतलब हमको कौन कौन सा ट्रायंगल प्रूव करने का जरूरत है, सिमिलर अगर हम प्रूव करें तो हमको ये रेशियो मिल सकता है, सी डी अपॉन जी एच ये है, और सी डी और ए सी, देखिए सी डी और ए सी किस ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे प्रूव कर सकते हैं। और सी डी और ए सी आ गया, जी एच और एफ जी किसका पार्ट है, जी एच और एफ जी इसका पार्ट है। तो इस दोनों ट्रायंगल को हम देखते हैं कि सिमिलर प्रूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा ट्रायंगल है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इस दोनों ट्रायंगल में देखने वाले हैं, इन ट्रायंगल सी डी ए में देखेंगे हम लोग, सी डी ए
और दूसरे ट्रायंगल का जो पार्ट है ट्रायंगल, उसमें हम लोग देखने वाले हैं GHF में देखने वाले हैं, ठीक है। GHF में देखते हैं क्या मिल रहा है हमको। यहाँ से C और G, हाँ मिल रहा है। यहाँ से देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से क्या है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G मिल रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम में ही गिवन है यहाँ से। या फिर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि यहाँ से आया है ये, ठीक है। उसके अलावा और क्या मिल रहा है, D और H में कोई रिलेशन नहीं है, A और F में रिलेशन है। देखिए यहाँ पे ये जो, इसको अगर हम सेकेंड लेट करें तो सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि एंगल A जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल F के इक्वल होगा। और बस दो ही एंगल तो चाहिए हमको इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए, ठीक है। हम इस दोनों ट्रायंगल में देख रहे थे, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, हमारे पास दोनों दो एंगल इक्वल आया, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल CDA इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, जी है, तो जी लिखेंगे हम। और डी का पता नहीं, लेकिन ए किसका करस्पॉन्डिंग है, एफ का है, तो लास्ट में यहाँ पर एफ आएगा। और बचा क्या हमारा, एच बचा है। तो ऐसा हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसका फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो आएगा वो इक्वल आएगा, मतलब CD अपॉन GH इक्वल टू क्या आएगा, DA अपॉन HF आएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू आएगा CA अपॉन GF, ठीक है। अब देखते हैं जो हमको प्रूव करना था वो यहाँ पे दिख रहा है क्या, CD और GH यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। AC और FG मिल रहा है। FG कुछ हम लिखने में गलत किए हैं क्या, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। सी ए फर्स्ट और लास्ट को लिए हैं तो GF आएगा, GH नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, GF हो जाएगा, ठीक है ना। CA फर्स्ट और लास्ट लिए हैं तो लास्ट में यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे, GF हो जाएगा। और ये हमको मिल रहा है जो हमको प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, बस इसको उल्टा करके लिखा है। CA को हम लोग AC लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और GF को हम लोग FG लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ये थोड़ा अच्छा था प्रॉब्लम। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में DCB, अब इसको मिटा देते हैं हम। इसको मिटाने के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो सब मिट जाएगा, ठीक है। DCB कौन सा हमारा है, ट्रायंगल, इसको भी मिटा लेते हैं। नहीं, इसको नहीं मिटाते हैं, हो सकता है इसका जरूरत पड़ जाए। हाँ, DCB कौन सा ट्रायंगल है पहले ये हम देख लेते हैं। DCB ये ट्रायंगल है, ठीक है, DCB। और HGE ये ट्रायंगल है। इस दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कैसे कर सकते हैं, हमारे पास इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है इन्फॉर्मेशन। एंगल B इक्वल टू एंगल E है, नहीं होगा, इससे काम तो बनेगा नहीं हमारा। और क्या है, एंगल C और G इक्वल है, इस दोनों एंगल को हम इक्वल कर सकते हैं क्या, हाँ ठीक है, देख लेते हैं इसको, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको प्रूव करने के लिए हमको इस दोनों का हेल्प लगेगा। इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है, आप यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में इस इक्वेशन के हेल्प से और फिर इस इक्वेशन के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा सेकेंड में आया था, इसके हेल्प से आप देखिए यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल में क्या आया है। इसको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, अच्छा ठीक है हम लिख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, CD अपॉन GH यहाँ पर भी है और AC अपॉन FG यहाँ पर भी है, मतलब ये सभी इक्वल्स है। यहाँ पर AC अपॉन FG है, यहाँ पर भी AC अपॉन FG है, मतलब ये सभी रेशियो इक्वल है। इसमें से हमको BC अपॉन EG एक ये रेशियो लेना है, BC अपॉन EG BC यहाँ पे है, EG यहाँ पे है, तो इस रेशियो का जरूरत है हमको, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं BC अपॉन EG, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, BC अपॉन EG, इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको फर्स्ट सेकेंड नहीं, इसको ए मान लीजिए, ठीक है, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड हम पहले ले लिए थे। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ए एंड बी व्हाट वी कैन राइट, BC अपॉन EG इज इक्वल टू BC अपॉन EG इज इक्वल टू, DC वाला टर्म कोई है क्या, यहाँ पे देखिए CD वाला टर्म है, इक्वल टू CD अपॉन GH। अब यहाँ देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है,
बी सी अपॉन ई जी जो आ रहा है वो इक्वल टू क्या आ रहा है, सी डी अपॉन एच जी आ रहा है, ठीक है। तो इस दोनों साइड्स का रेशियो जब इक्वल आ गया, इस दोनों ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम, इस दोनों ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब रेशियो दोनों का इक्वल आ गया और हमारे पास यहाँ से क्या है, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, एंगल एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है, हमारे पास दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है। मतलब जब ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ था तो वहाँ से लिए थे हम। इस दोनों को अगर हम हाफ हाफ कर दें तब पर भी इक्वल रहेगा, एंगल सी अपॉन टू इज इक्वल टू एंगल जी अपॉन टू लिख सकते हैं हम। और एंगल सी अपॉन टू को, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो एंगल सी अपॉन टू को हम एंगल डी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, उसी तरह से एंगल जी अपॉन टू को हम क्या लिख सकते हैं, एच जी ई लिख सकते हैं, एंगल एच जी ई ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास रेशियो सेम है और उसका मिडिल एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल दोनों में इक्वल आया है, तो इस दोनों के हेल्प से हम इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। और ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, यहाँ आपको इस दोनों का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं मिटाए, हमको लग रहा था इसका जरूर इसमें यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सेकंड नंबर प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। आपको सोचना होगा यहाँ पर, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से आप लेक्चर को देखिए, यहाँ ट्रायंगल को भी मार्क कर दिए हैं हम। अब जो थर्ड नंबर इसका प्रॉब्लम है, इसमें क्या बोला गया है, डी सी ए, ठीक है। देखते हैं डी सी ए कौन सा है ट्रायंगल हमारा, ये मिट जाएगा, डी सी ए कौन सा है, डी सी ए, डी सी ए इस ट्रायंगल का ये बात कर रहा है, डी सी ए का बात कर रहा है। और एच जी एफ, एच जी एफ इस ट्रायंगल का बात कर रहा है, इसमें भी वैसा ही कुछ होगा। ये एंगल आपका, ये ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल आ गया होगा, देखिए कहीं से जरूर आ गया होगा, सी और जी एंगल जब इक्वल है तो सी बाई टू इसी तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ से हम इसी जगह से हम क्या लिख सकते हैं, हम सी बाई टू एंगल को आइदर ये एंगल लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यहीं से हम इसको लिख सकते हैं, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल, इस ट्रायंगल में उसी तरह जी बाई टू को एंगल एच जी एफ लिख सकते हैं, एच जी एफ लिख सकते हैं, ठीक है, एच जी एफ लिख सकते हैं। अब ये दो चीज़ हमारे पास आ गया और साइड्स का जो रेशियो है वो इसी तरह से आपको मिल जाएगा, देखिए आप, एफ जी है, एफ जी, एफ जी यहाँ पे है, और ए सी ये कहाँ से मिलेगा, उसी तरह से देखिए जिस तरह हम ये सेकेंड नंबर प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उसी तरह से आप जब इस दोनों इक्वेशन को देखेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये सी डी वाला देखिए आप, सी डी कहाँ पे है, सी डी यहाँ पे है, सी डी, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन इक्वल आया है, मतलब ये जो यहाँ पे 6 इक्वेशन है सभी इक्वल है, तो इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, सी डी अपॉन जी एच जो आएगा हमारा, सी डी अपॉन जी एच, ये किसके इक्वल है, सी डी अपॉन जी एच, सी डी हमारा यहाँ पे है, जी एच हमारा यहाँ पे है, ए सी अपॉन एफ जी के इक्वल है, देखिए ए सी अपॉन एफ जी के इक्वल है, ठीक है। और फिर से ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे मिल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल में साइड सी डी अपॉन जी एच कौन है, सी डी अपॉन जी एच, जी एच ये हो गया, सी डी अपॉन जी एच दोनों ट्रायंगल में, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी, ये दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो है वो इक्वल, साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, और इसका मिडिल का जो एंगल है वो दोनों ही ट्रायंगल में इक्वल है, यहाँ से हम देख चुके हैं। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, कौन कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे लिखते हैं हम, इस कलर से लिखते हैं, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं ना, आप किसी भी ऑर्डर में ले लीजिए, लेकिन जो प्रूव करना था वही लीजिए, डी सी ए लेते हैं, ठीक है, डी सी ए ट्रायंगल इज सिमिलर टू, अब देखते हैं हमको जो यहाँ से मिला है उससे वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए सी डी या डी सी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, जी एच है ना, तो जी एच लिखेंगे, पहले एंगल को देख लेते हैं, एंगल सी और जी, मतलब सी के प्लेस पे जी होना चाहिए, मिडिल में जी होगा, ठीक है। और डी सी है, डी सी का करस्पॉन्डिंग कौन है, जी एच है, तो फर्स्ट में एच होगा, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने का जरूरत है, एच जी, और दूसरा कौन सा बच गया, एच जी एफ बच गया, ये हमारा आ रहा है ट्रायंगल सिमिलर। और ये किस क्राइटेरिया से होगा, साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब देखते हैं जो हमको प्रूव करना था वो इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, साइड एंगल साइड से, एच जी एफ है यहाँ पे, एच जी एफ है, एच जी एफ आया है हमारा, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, सेकेंड नंबर को हम यहाँ पे प्रूव किए थे, ये
सेकंड नंबर जो प्रूव हुआ है यहाँ पे प्रूव हुआ है, और ये थर्ड नंबर यहाँ पे प्रूव हुआ है, थर्ड नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे प्रूव हुआ है। आपको सोचने का इसमें बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सेकंड नंबर यहाँ पे प्रूव किए थे हम, और ये फर्स्ट नंबर था हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर था। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको प्रूव किया जा सकता है, वैसा नहीं है, इसमें सोचने के लिए है। पहले हम ये इसको किए हम, और इस दोनों इक्वेशन का जरूरत पड़ रहा है हमको, ये सेकंड और थर्ड को प्रूव करने के लिए इस तीनों इक्वेशन का और इस तीनों इक्वेशन का जरूरत पड़ रहा है। और चूंकि ये और ये सभी इक्वल है, तो हमें आउट ऑफ 6 इक्वेशन जो है, रेशियो जो है, उसमें हमको जैसा जरूरत पड़ा, जो भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की जरूरत पड़ा, हम वो 2 रेशियो ले लिए, और फिर मिडिल का एंगल, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था, तो फिर मिडिल का एंगल दोनों में इक्वल आ गया, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम इसको फ्रेश से अच्छे से फिर से इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।